आज से 10 साल पहले का माहौल साल 2036 में मानव आबादी तेजी से बढ़ चुकी थी। पूरे ग्रह पर संसाधनों की भारी कमी हो गई थी। पर्यावरणीय प्रदूषण इतना बढ़ गया था कि इंसानों का जिंदा रहना मुश्किल हो रहा था। मानव सभ्यता को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अरबों साल पुराने पड़ोसी ग्रह मंगल मार्स पर नजर डालनी शुरू की। सबसे पहले मंगल पर एक खास जैव यांत्रिक प्रोब बायोमैकेनिकल प्रोब भेजा गया ताकि वहां ऐसे जीव विकसित किए जा सकें जो इंसानों के लिए ऑक्सीजन बना सकें। लगभग 20 साल बीत गए। मंगल पर ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ने लगी। ऐसा लगने लगा कि अब मंगल मानव जीवन के योग्य बन सकता है। लेकिन एक दिन जैव प्रयोगशाला के उपग्रह पर ऑक्सीजन की मात्रा अचानक घटने लगी। मजबूरी में कई वैज्ञानिकों की एक टीम मंगल भेजी गई। इस मिशन की कमांडर एक महिला जीव विज्ञानी थी। टीम के बाकी सदस्य विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों से थे। उनके साथ खोज अन्वेषण के लिए एक रोबोट डॉग भी था। स्पेस स्टेशन से अलग होते ही अंतरिक्ष यान मंगल की ओर उड़ान भरता है। लगभग 6 महीने की लंबी यात्रा के बाद यान मंगल की कक्षा में पहुंचता है और सही लैंडिंग स्थान खोजने लगता है। जैसे ही लैंडिंग गियर खोलने वाले थे, अचानक एक भीषण सौर तूफान आया। भारी मात्रा में गामा किरणों ने अंतरिक्ष यान के सिस्टम को तबाह कर दिया। टीम को तुरंत लैंडिंग कैप्सूल में जाना पड़ा, लेकिन लैंडिंग सिस्टम भी खराब हो चुका था। रोबोट की मदद से लैंडिंग गियर अलग किया गया। सिर्फ एक साधारण एयरबैग खोलकर क्लिफ के किनारे जोरदार टक्कर के साथ यान गिर पड़ा। कई बार पलटने के बाद अंततः वह रुक गया। सौभाग्य से टीम मंगल की सतह पर जिंदा उतर आई, लेकिन सच्चाई बेहद कड़वी थी। वे अंतरिक्ष यान से संपर्क खो चुके थे और लैंडिंग स्थान योजना से बहुत दूर था। मैप के अनुसार जैव प्रयोगशाला उसी दिशा में थी जहां ऑक्सीजन और भोजन उपलब्ध हो सकता था। लेकिन लैंडिंग के दौरान एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया और चलने में असमर्थ था। मजबूरी में उसे वहीं छोड़ना पड़ा। बाकी 4 लोग बेस की ओर बढ़े। रास्ते में चारों को अजीब लग रहा था। 20 सालों की मेहनत का कोई निशान तक नहीं दिख रहा था। जब वे बेस पहुंचे तो दृश्य देखकर पूरी तरह टूट गए। पूरी प्रयोगशाला उजड़ी हुई थी, जैसे बरसों से छोड़ी गई हो। न कोई भोजन, न कोई जीवन सहायक सिस्टम, और उनकी ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी। निराश होकर वे मंगल की वीरान जमीन पर बैठ गए और मौत का इंतजार करने लगे। तभी पीटर की ऑक्सीजन पहले खत्म हो गई। वह तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन तभी उसने महसूस किया वह बिना मास्क के भी सांस ले पा रहा था। हैरानी से सभी ने अपने हेलमेट उतार दिए। मंगल की हवा में ऑक्सीजन मौजूद थी। यह असंभव था क्योंकि वहां कोई ऑक्सीजन बनाने वाला सिस्टम नहीं था। रहस्य और गहरा हो गया। उन्होंने स्पेस स्टेशन पर मौजूद एली से संपर्क करने की कोशिश की। एली ने बताया कि सौर तूफान ने अंतरिक्ष यान को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। रेस्क्यू पॉड लॉन्च नहीं किया जा सकता। अब एक ही रास्ता था, उन्हें 100 किलोमीटर पैदल चलकर 30 साल पुराने स्पेस स्टेशन तक पहुंचना था। उनके पास सिर्फ 19 घंटे थे। तीनों वैज्ञानिक मंगल की जानलेवा यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में भयंकर मंगल तूफान आया। तापमान -50 डिग्री तक गिर गया। वे एक गुफा में छिप गए। तभी रोबोट डॉग भी वहां पहुंच गया। तूफान की वजह से वह हमला नहीं कर सका। पीटर ने सच बताया। रेस्क्यू कैप्सूल में सिर्फ 2 लोग जा सकते थे। वह खुद रुककर रोबोट को भटकाना चाहता था, लेकिन जेर्री चुपचाप निकल गया और मारा गया। बाद में एक खोज में मंगल पर ऐसे शैवाल एल्गी मिले जो ऑक्सीजन बनाते थे, लेकिन उन कीड़ों ने बोवेन को घेर लिया। उसने सैंपल पीटर को दिया और खुद को बलिदान कर दिया। अब पीटर अकेला रह गया। आखिरी ताकत से वह लैंडर तक पहुंचा, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। एली से अंतिम बार बात हुई। दोनों ने अपने दिल की बातें बिना शब्दों के समझ ली। तभी रोबोट डॉग फिर आया। पीटर ने उसकी बैटरी का इस्तेमाल कर लैंडर को चालू किया। लैंडर मंगल से उड़ा, लेकिन बीच में रुक गया। एली ने खुद अंतरिक्ष में छलांग लगाई और पीटर को बचा लिया। आखिरकार दोनों जिंदा बच गए। सभी संघर्षों के बाद वे मिशन पूरा कर धरती की ओर लौट पड़े।